Hello everyone, this is Dilshi Akhtar, Chemistry Faculty of IIT NEET at St. Xavier School. Today I would like to explain about this chemical properties of aldehyde and ketone. Okay, आज हम पढ़ेंगे chemical properties aldehyde and ketones के. देखते हैं क्या होता है chemical properties, क्या क्या इसमें reactions है. ठीक है, चलिए देखते हैं chemical properties of एल्डिहाइड एंड कीटोन. ठीक है, चलिए देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़. देखिए एल्डिहाइड और कीटोन्स की या फॉर्मल्डिहाइड की, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, देखेंगे क्या हुआ. चलिए अगर एल्डिहाइड की अगर बात करूं, ठीक है, सबसे पहले ये जानते हैं एल्डिहाइड की बात करूं तो कहते हैं कि ये एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी जो है थोड़ा सा ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू कीटोन की. ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो एल्डिहाइड है, ठीक है, ये आपका एल्डिहाइड है, इसमें और कीटोन में देखिए ये है आपका कीटोन, इसमें क्या होता है एक हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है. इससे क्या होता है न्यूक्लियोफाइल क्या होता है आसानी से अटैक कर लेता है. तो ये कहते हैं कि एल्डिहाइड के जो रिएक्टिविटी है वो ज़्यादा होती है, ये होता है. तो अब हम पढ़ेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं. तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जैसे फर्स्ट रिएक्शन हम देखेंगे, कहते हैं फर्स्ट रिएक्शन की बात करूँ तो जैसे कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस रिएक्शन. केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमको पढ़ना है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जैसे एल्डिहाइड हो या फॉर्मल्डिहाइड हो या कीटोन हो, किस टाइप के रिएक्शंस वो करते हैं. जैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जैसे बात करूं न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस रिएक्शंस. ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस रिएक्शन देखिए जैसे हम बात करते हैं फॉर्मल्डिहाइड की बात करूं या एल्डिहाइड या कीटोन, जैसे हम कार्बोनिल कंपाउंड की बात करते हैं. ठीक है, ये है आपके कार्बोनिल कंपाउंड. ओके, अब इसमें क्या होगा, जैसे इसका ये बॉन्ड क्या है यहाँ जाएगा तो ये क्या होगा निगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज. ओके, ये आएगा. उसके बाद हम क्या करते हैं कोई भी अगर न्यूक्लियोफाइल क्या करेंगे यहाँ पे अटैक करा लेंगे बिकॉज ऑफ यहाँ कैटायन है. ओके, ये होगा न्यूक्लियोफाइल क्या होगा अटैक करेगा. अब जैसे न्यूक्लियोफाइल क्या होगा अटैक करेगा तो ये ऐड हो रहा है न्यूक्लियोफाइल. ठीक है, तो इस तरीके से हम बोलते हैं इसको क्या है, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है. ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक क्या है एडिशन रिएक्शन है. अब जैसे न्यूक्लियोफाइल आपके क्या क्या हो सकते हैं, जैसे अगर न्यूक्लियोफाइल की बात करूं तो न्यूक्लियोफाइल जैसे आपके ये हो सकते हैं KCN हो गए, HCl हो गए, HCN हो गए. ठीक है, ये सब चीज़ें हो सकते हैं न्यूक्लियोफाइल, ये सब सारी चीज़ें हो सकती हैं. तो चलिए हम फर्स्ट रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं. फर्स्ट रिएक्शंस है हमारा रिएक्शंस विथ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड. ठीक है, हम पढ़ेंगे रिएक्शंस विथ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड. हम क्या करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ में रिएक्शंस कराएंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड. ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की अगर बात करूं जैसे RMgX, ओके, जैसे RLI. ठीक है, ये सब कुछ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से हम रिएक्शंस कराते हैं फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड और कीटोन. तो देखते हैं आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या फॉर्म होता है. ओके, लेट्स एग्जांपल, जैसे हम बात करूं फॉर्मल्डिहाइड की तो फॉर्मल्डिहाइड में देखते हैं जैसे ये है. ठीक है, सेम साइड हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है इसमें. अब क्या करेंगे इसमें RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जिसको बोलते हैं, इससे हम क्या करेंगे रिएक्शंस कराएंगे और देखेंगे आपका प्रोडक्ट क्या है फॉर्म हो रहा है. ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं. जैसे इसको ब्रेक करेंगे तो ये क्या होगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहाँ पे होगा. ठीक है, बात करूँ तो ये हो जाएगा इस तरीके से बनेगा. उसके आगे ये हो जाएगा O निगेटिवली चार्ज, यहाँ H और यहाँ पे R और यहाँ क्या होगा H. ठीक है, अब उसके बाद जैसे H3O प्लस है. ठीक है, अब इसको अगर हम ब्रेक डाउन करें जैसे H3O प्लस है, अब इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं H प्लस और H2O में H3O. ठीक है, इस तरीके से करते हैं. अब फर्दर H2O को अगर हम करेंगे तो ये H प्लस और OH माइनस में होगा. ओके, जैसे इसको H प्लस और इसको हम करें अगेन तो OH माइनस, ये हो जाएगा H प्लस में और OH माइनस में. अब क्या होगा ये H प्लस इससे अटैक कर लेगा. ठीक है, अब ये OH माइनस क्या होगा ये MgX प्लस जो है इससे अटैक कर लेगा. तो देखो आगे का जो रिएक्शंस होगा ये बन जाएगा यहाँ पे H
R और यहाँ पे हो जाएगा R, और यहाँ पे क्या आपका निकल रहा है MgX और OH, ये बन रहा है। इसका मतलब ये एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है इसमें ऑल, ठीक है, एल्कोहल फॉर्म कर रहे हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स, ये क्या था, फॉर्मल्डिहाइड था, फॉर्मल्डिहाइड से हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं, तो देख रहे हैं आपका एल्कोहलिक फॉर्म हो रहा है, ठीक है। इसमें एक दोनों साइड हाइड्रोजन प्रेजेंट था। अब इसी तरीके से हम एल्डिहाइड भी ले सकते हैं और कीटोन भी ले सकते हैं, ठीक है। ये सब देखते हैं क्या होगा। तो ये फॉर्मल्डिहाइड था। अगर अब बात करूँ एल्डिहाइड की, तो जैसे एल्डिहाइड आपका ये हो गया, एल्डिहाइड की अगर बात करूँ, इसमें RMgX, ठीक है, इसमें भी वही होगा जैसे करते हैं, इसमें भी हो जाएगा ये। इसका भी अगर करूं तो ये क्या होगा R- और ये क्या होगा, यहाँ अटैक करेगा और ये इस तरीके से, ठीक है। अब उसके आगे देखो, यहाँ पे भी निगेटिवली चार्ज और यहाँ R और यहाँ पे क्या है H और यहाँ पे क्या हुआ R अटैक किया। उसके बाद हम H3O+ से जब पास कराएंगे, जैसे चार्ज यहाँ पे R और यहाँ पे आपका R और यहाँ पे H, फिर इसी तरीके से हम H3O+ से जब पास कराएंगे तो आपका प्रोडक्ट जो है ये बनेगा OH, यहाँ हो जाएगा R और यहाँ भी R और यहाँ पे H, इस तरीके से बनेगा। ये था एल्डिहाइड। अब इसी तरीके से कीटोन के केस में भी हम करते हैं यही। चलिए देखते हैं, जैसे इसमें अगर बात करूँ इसकी भी, तो इसमें भी यही होगा। जैसे ये है कीटोन, ठीक है, इसमें भी हम यही चीज़ करते हैं, ठीक है। दोनों तरफ CH3 ले लेते हैं, RMgX, ठीक है, इसके प्रेजेंस में हम कराएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के। अब इसमें भी देखते हैं प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा। तो इसमें भी आपका यही बन जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा OH, यहाँ हो जाएगा R, यहाँ पे भी हो जाएगा R और यहाँ हो जाएगा CH3, और इस तरीके से आपका MgX-OH आपका बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्या है प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से हम क्या करते हैं, दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ये, ठीक है। अब इसमें हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से पास कराएंगे तो देखेंगे आपका क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। यहाँ H3O+, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें देखेंगे आपका एल्कोहलिक ग्रुप यहाँ पे ऐड हो जाएगा, यहाँ से MgX और OH क्या होगा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ये, ठीक है, यहाँ H है। अब यहाँ से हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पास कराएंगे और देखेंगे आपका प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है, ठीक है। एल्कोहलिक ग्रुप क्या होगा आपका ऐड हो जाएगा। जैसे इसमें भी अगर बात करूँ तो इसमें भी यहाँ पे क्या हो जाएगा OH ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ डायरेक्ट कर रही हूँ, मैकेनिज्म आपको बता चुके हैं कैसे होगा। यहाँ पे H और बाकी आपका MgX और OH क्या होगा निकल जाएगा। इस तरीके से आपके क्या होते हैं प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो ये था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जैसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हम लेके कराएं और